अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगले 60 दिन में तुम फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ सकते हो। मतलब आप पूरी थ्योरी कर सकते हो, आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो, पूरे सिलेबस के साथ में सैंपल पेपर लगा सकते हो। तो एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी, एक बढ़िया वाला प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगले 60 दिन में आप लोगों को किस तरीके से फिजिक्स को फोड़ना है। बहुत कम टाइम रह चुका है यार। अभी आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रेटजी की वीडियो देखते-देखते अब नवंबर का क्या आ चुका है? आज आ चुके हैं यार 9 तारीख हो चुकी है ना? तो मतलब 20 दिन बचे हैं नवंबर के भी और मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों के पास यार 3 महीने नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी और फरवरी में जाके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो भाई साहब आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप लोगों का बहुत सारा टाइम उनमें जाने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि अगले 60 दिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाओ। क्योंकि अगले 60 दिन अगर तुम अच्छे से पढ़ जाओगे ना, तो 101% फिज़िक्स में तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बढ़िया वाला 60 दिन का प्लान, एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को हर एक चैप्टर को निपटाना है डे वाइज़। कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, कब एनसीईआरटी करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना बेटा जी। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारा 60 डे का जो ये प्लान है इसको आगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से फटाफट से इसको जॉइन कर लेना। जितने भी मेरे नोट्स हैं, ठीक है? वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। पीडीएफ की फॉर्म में चाहे वो लेक्चर नोट्स हों, वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। प्रीमियम नोट्स और कोर्सेज़ के लिए आप लोग हमारी जो वेबसाइट है suniljangra.com के नाम से उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो सबसे पहले यार एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। हमारे जो फिजिक्स का एग्जाम है ना? 70 नंबर का वो पेपर रहेगा और 70 नंबर में हमारे पास 33 क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं टोटल, ठीक है? तो इसमें सेक्शन ए है बेटा जी जिसमें 16 क्वेश्चन आएँगे 1-1 नंबर के। सेक्शन बी है जिसमें क्या होगा 5 क्वेश्चन आएँगे 2-2 नंबर के और 7 क्वेश्चन आएँगे 3-3 नंबर के और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएँगे 4-4 नंबर के मतलब केस स्टडी यहाँ आते हैं सेक्शन डी में और 3 क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे कितने 5-5 नंबर के, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं 16 और 5 21 और 7 कितने हो गए 28 और 2 30 और 3 33 33 क्वेश्चन बनेंगे और इस तरीके से आप लोगों के 70 मार्क्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे पेपर के अंदर। आपको मैं चैप्टर बता दूँ कितने चैप्टर बनते हैं यार 14 चैप्टर हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चैप्टर नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर के लिए नहीं बताया हुआ, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 16 नंबर के बनेंगे, 4 टू 7 17 मार्क्स के, 8 टू 10 18 मार्क्स के और 11 टू 13 12 मार्क्स के और लास्ट चैप्टर जो है वो 7 नंबर का 7 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है? तो ये है बेटा जी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर वाइज़ बता दो, चैप्टर वाइज़ नहीं है, सीबीएसई की तरफ से ऐसे दिया गया है तो ऐसे ही प्रिपेयर करो। हाँ, यूट्यूब पे कोई तुम्हें अगर बता रहा है, कोई टीचर बता रहा है तो भाई साहब फिर वो तुम्हारा बना रहा है अच्छे वाला, है ना? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इंडिविजुअल चैप्टर का नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर हैं जैसे चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 8th और चैप्टर नंबर 13 इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 3 नंबर के हैं, क्योंकि इनमें सिलेबस और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कम है बेटा जी, ठीक है? तो ये तो बात होगी यार पैटर्न की, मार्क्स की किस तरीके से आपके चैप्टर डिवाइडेड हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी फिजिक्स के ऊपर, है ना? कि जिसको हमें 60 दिन के अंदर बहुत अच्छे से कवर करना है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एक हमने पार्ट बनाया मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और तीसरा हमने ऑप्टिक्स का बनाया है, ठीक है? तो जो हमारा 60 दिन का प्लान है, उसके अंदर बेटा जी आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करिए क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स क्या है बिल्कुल थ्योरी है, ईज़ी है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। कुछ इतना बड़ी खास बात नहीं है, बस आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, आपके 19 नंबर पक्के हो जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स 19 नंबर की आती है। 19 नंबर में आपके चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 ये बन रहे होते हैं, ठीक है? अब यार ध्यान से देखना कि हमारे पास चैप्टर नंबर 11, 13 11, 12, 13 एंड 14 है। आपको करना क्या है? आपको यार फिजिक्स को 1 दिन में 3.5 घंटे देने ही देने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, है ना? हमें स्कूल भी जाना है, हमें ट्यूशन भी जाना है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, हमें मैथ्स भी पढ़ना है या किसी के पास बायो है तो वो बायो भी पढ़ रहा है। भाई साहब फिजिक्स है, हर बार मुश्किल पेपर आता है और इस बार भी वैसा ही आने वाला है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? और मैंने पहले भी बोला है कि इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, साथ में गाइड किया जाता है और जब भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें स्पेशली बोलता भी हूँ कि आपको पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता है स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, उसके ऊपर चलना आप लोगों को है, ठीक है? तो भाई 3.5 घंटे कम से कम आप लोगों को फिजिक्स को देने होंगे 1 दिन में। देखो, हमें करना क्या है? चैप्टर नंबर 11th की थ्योरी और रिवीजन आप लोग कर सकते हैं 2 दिन में, ठीक है? देखो ये थ्योरी और रिवीजन कैसे करनी है, जो थ्योरी है भई,
वो वन शॉट से आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। चैनल के ऊपर सब कुछ अपलोडेड है, नहीं तो यूट्यूब पे लिखो जो भी चैप्टर करना है उसका नाम और पीछे मेरा नाम लिख देना, सुनील जंगड़ा, ठीक है। रिवीजन आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। एक तो मैंने यार 1 पेजेस नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, या फिर बोलो कि पूरी फिजिक्स जो है वो 14 पेजेस के अंदर खत्म हो रही है, ठीक है, उनसे रिवाइज कर सकते हो। और साथ में बेटा जी या फिर आप 30 मिनट रिवीजन है, वीडियोस हैं, उनके थ्रू कर सकते हो। जितना टाइम आप लोगों को वीडियो देखने में लगेगा कि 30 मिनट, उतना ही टाइम आप लोगों को 1 पेज नोट्स पढ़ने में लगने वाला है। मतलब जब आप जिस दिन क्या कर रहे हो, 3.5 घंटे का वन शॉट है ना, 3.5 घंटे का वन शॉट है। अब ये तो नहीं है ना कि कोई भी चैप्टर मान लो अगर है, अगर जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है, 3.5 घंटे का नहीं है। मैंने 3.5 घंटे या 3 घंटे एक दिन में क्यों देने को बोला कि जब तुम थ्योरी पढ़ते हो तो तुम थोड़ा स्लो पढ़ रहे होंगे, थोड़ी चीजें नोट कर रहे होंगे, है ना, कुछ डायग्राम होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, तो इसलिए आप लोगों को 3.5 घंटे देने हैं और कुछ चीजें नोट करते चलना है, ठीक है। जब आप लोगों का आधा चैप्टर हो जाए या आपको लगे कि हाँ यार आज के लिए बहुत हो चुका है, तो आप फिर उसकी रिवीजन भी साथ के साथ करिए। रिवीजन के लिए आप 30 मिनट रिवीजन को रेफर कर सकते हैं, वीडियोस को, या फिर 1 पेजेस नोट्स को। मैंने यहाँ पे 2 दिन लिखे हुए हैं, ये भी चीज को ध्यान रखना, ये भी चीज को ध्यान रखना। तो भाई एक ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल आसान है अपने आप में, उसकी थ्योरी आप 2 दिन में निपटा रहे हो, ठीक है, तो आराम से हो जाएगी। उसके बाद देखो अभी जैसे कि मान लो मंडे है, मंडे और ट्यूसडे आपने क्या किया, चैप्टर नंबर 11 और 11th की थ्योरी कर ली, ठीक है, अच्छे से की पॉइंट्स देख लिए, अच्छे से रिवीजन कर ली बहुत अच्छे तरीके से। फिर आप क्या कर रहे हो, वेडनेसडे को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। चैनल पे सब कुछ है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नए क्वेश्चन नहीं है चैनल के ऊपर, भाई 2024 तक के ऑलरेडी हैं, जो लास्ट ईयर तक आए थे, मतलब 23-24 के ऑलरेडी हैं, जो लास्ट ईयर आए थे उसके अलग से एक वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। बाकी आप अपने खुद से भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक दिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लग रहा है, वेडनेसडे को आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा सकते हैं। और एक दिन आप लोग क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग खुद से करिए, नहीं तो इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है बेटा जी, आधे से ज्यादा सिलेबस की है, और हमारी जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है वो बहुत जल्द ही कंटिन्यू होने वाली है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन। बस तरीका है, पहले वन शॉट कर लो, क्वेश्चन कर लो, ठीक है, रिवीजन कर लो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग पे आ जाओ बेटा, ठीक है। तो एक चैप्टर को खत्म करने में आप लोगों को 4 दिन लग रहे हैं। अब 4 दिन पूरे नहीं है, 3.5 घंटे या 3 घंटे आप लोग दे रहे हो, ठीक है, मतलब लगभग आप लोग 12 घंटे में ये पूरा एक चैप्टर खत्म कर रहे हो। सिमिलरली आपका चैप्टर नंबर 12th भी इतना ही टाइम लेगा बेटा जी। 2 दिन आप उसकी थ्योरी में लगा सकते हो, एक दिन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और एक दिन उसकी एनसीईआरटी रीडिंग में, तो 4 दिन आप लोगों को यहाँ पे लग रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो उसके अंदर आप लोगों को एक दिन थ्योरी में ही लगेगा, एक दिन उसके क्वेश्चन करने में लगेगा, और एक दिन आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि चैप्टर नंबर 13 बहुत छोटा है, तो इसकी थ्योरी प्रीवियस ईयर सबको एक दिन निपटाया जा सकता है। भाई एक दिन में सारी चीजें निपटाई जा सकती है, थ्योरी भी, रिवीजन भी, प्रीवियस ईयर भी, एनसीईआरटी भी। लेकिन वही है ना कि चीजें भूले ना, सारी चीजें हमें लास्ट तक याद भी रहे, तो दैट्स वाई आप लोगों को टाइम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। लास्ट चैप्टर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स का 14, उसमें सेम ही टाइम लगेगा क्योंकि बराबर है, सिलेबस सिर्फ रेक्टिफायर तक आने वाला है, तो 2 दिन थ्योरी में लगेंगे, एक दिन इसके प्रीवियस ईयर में और एक दिन इसकी एनसीईआरटी रीडिंग में। मैं एनसीईआरटी रीडिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे 16 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं ना, जो अभी मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया था, 16 नंबर के एमसीक्यू हैं, तो कोई भी एमसीक्यू आप लोगों का कटे ना, तो एनसीईआरटी रीडिंग से बहुत अच्छा वो हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो यार, 4 4 8 3 11 और 4 15, 15 दिन के अंदर आप लोग अपने 19 नंबर को कंफर्म कर रहे हो। ध्यान से देखो, 15 दिन के अंदर आप अपने 19 नंबर को कंफर्म कर रहे हो। बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ में जब भी आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको 80-20 रूल का ध्यान रखना है। ये 80-20 रूल क्या है, 80-20 रूल का मतलब है बेटा जी कि कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी चैप्टर अगर आप लोगों को पढ़ रहे हो, आप लोग उसको पढ़ रहे हो, तो भाई उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी डेरिवेशन या उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या आपको पता है कि उसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे पता होने चाहिए। क्योंकि कल को अगर आप कोई टॉपिक छोड़ते हो, तो आपको पता होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है, तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे किसी भी तरीके से मुझे याद करना पड़े, है ना। तो इस तरीके से भाई साहब आप लोग 15 दिन में अपने 19 नंबर तो कंफर्म कर रहे हो। और मैंने बोला मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करो क्योंकि ईजी है, न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो वो भी फॉर्मुला बेस्ड ही बनते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखो यार, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले, चैनल पे भी हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और मैं नए चैनल पे भी करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद से भी कर सकते हो, और खुद से करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक की जरूरत होती है। अब इस टाइम पे आप लोगों को सिर्फ पीवाईक्यू की बुक नहीं चाहिए, आपको पीवाईक्यू की बुक भी चाहिए, साथ में सैंपल पेपर वाली बुक भी चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक में लेके आया बेटा जी, शिवदास के साथ हमारी ये बुक आती है,
जिसमें आप लोगों को 33 बोर्ड पेपर मिलते हैं, मतलब 33 पेपर बोर्ड के मिले, जिसमें कॉमन सी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में 11 सैंपल पेपर भी मिल रहे हैं। ओके, साथ में 11 सैंपल पेपर, और ये एक सिंगल बुक में आप लोगों को मिलने वाले हैं बेटा जी। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, कोई भी एरर इस बुक के अंदर नहीं है। एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो जिसने भी अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अपना खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। अब आ जाते हैं यार, 60 दिन में से 15 दिन हमारे चले गए हैं, जिसमें हमने 19 नंबर पक्के कर लिए। अब बारी है यार, 45 दिन हमारे पास बच चुके हैं। देखो यार, आप लोगों को पढ़ना जरूर पड़ेगा। अब ये 60 दिन है तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। आपको 60 दिन है तो 60 दिन पढ़ना चाहिए, अगर आप अच्छे से फोड़ना चाहते हो फिजिक्स के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा जी, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है। नेक्स्ट सेक्शन जो बनने वाला है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बनने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों के 7 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 चैप्टर हैं। अब इसमें से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहले 3 चैप्टर हैं, ठीक है, वो 16 नंबर के आ रहे हैं। 4 से 7 जो है वो 17 नंबर के आ रहे हैं। एक तरीके से आप लोग ये 7 चैप्टर अगर कवर करते हो तो आपके 33 नंबर कवर हो रहे हैं। और ये 33 नंबर कवर करने में ना आपको 27 दिन लगेंगे बेटा जी, 27 दिन। वही बात है कि 3.5 या 3 घंटे आप लोगों को डेली देने पड़ेंगे फिजिक्स को सेल्फ स्टडी करने के लिए। या अगर आप लोगों को लगता है मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल में एक तरीका कर सकते हो कि कैसे, कि टीचर पढ़ा रहा है और अपनी जो आपका टारगेट है, जो आपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसको अपना पढ़ते रहो भाई साहब, है ना। तो 1 घंटा आप लोगों का वो हो जाएगा, 2.5 घंटे अपना घर आके पढ़ लो या ट्यूशन पे पढ़ लो। ओके, तो इसकी भी थ्योरी प्लस रिवीजन, वही बात है कि वन शॉट से थ्योरी कर सकते हो बेटा, और रिवीजन आप 1 पेजेस नोट्स और 30 मिनट रिवीजन वीडियो से कर सकते हो। सब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी करने में 2 दिन ही लगेंगे। एक दिन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक दिन इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करने में आप लोगों को लगने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से काम चल जाएगा क्या? आप थ्योरी कर रहे हो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिख रहे होंगे, फिर भी कुछ कमी रह गई तो एनसीईआरटी रीडिंग, और रीडिंग के अंदर मैंने भाई साहब सोल्ड एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं। क्या करा रखे हैं बेटा जी? सोल्ड एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं। तो डरने की बात नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरीके से एक चैप्टर 4 दिन में आप लोग कवर कर सकते हो। सिमिलरली बेटा जी चैप्टर नंबर 2 3 4, ठीक है, और 6 और 7 पे आप सेम टाइम लगा सकते हो। हालांकि चैप्टर नंबर 6 छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इवन चैप्टर नंबर 7 भी आप लोगों का आसान चैप्टर और कम सिलेबस है उसके अंदर, बट मैंने फिर भी उसको बराबर टाइम दिया है, इसलिए दिया कि आप लोग कोई भी चीज भूलो नहीं। और बेटा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, आप कुछ भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको 3 दिन यहाँ पे लग रहे हो, क्या पता आपको 1 दिन यहाँ पे लग रहा हो, तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैंने अपनी तरफ से ये एक प्लान आप लोगों के लिए बनाया है। चैप्टर नंबर 5 एक छोटा चैप्टर है तो उसमें कम टाइम लग रहा है, तो 3 दिन आप लोगों को यहाँ पे है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये हो गए 24 और 3 27 दिन है। 27 दिन में आप लोग अपने 33 नंबर कवर कर रहे हो, मतलब 27 दिन में 33 नंबर आपके कवर हो गए। और पहले आपने 15 दिन लिए थे, आपके 19 नंबर कवर हो गए थे, मतलब कितने 42 दिन आप लोगों के बन गए, जिसमें आप लोगों ने 52 नंबर जो है लगभग वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो ये 52 पूरे बहुत अच्छे से कंफर्म होने वाले हैं। ओके, चलो अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं यार, चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है और आता भी रहेगा, बेस्ट कंटेंट आता रहेगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे तो सर के साथ लाइव क्लासेस पढ़नी है या फिर एक बढ़िया वाला डिटेल बैच चाहिए, ठीक है, जिसमें सर पढ़ा रहे हो, तो भाई साहब ये हमारा अर्जुना प्रो बैच है जो लगभग खत्म होने को है। मैं इसको अभी भी क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि ये डिटेल्ड बैच है, पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई गई है। तो अब आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में जितना पहला लगता, मतलब पहले लाइव देखने में लगता। अब क्या है, रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड की आप स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से सारी चीजें कवर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, हमारी मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अभी पेंडिंग है, तो वो लाइव हमारी चल रही होगी। आप मॉडर्न फिजिक्स का अलग से भी कोर्स खरीद सकते हैं 399 में, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए SG आर्मी कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे सब कुछ आता रहेगा। अब बारी है यार, 60 में से 42 दिन आप लोगों ने यूज कर लिए, तो आपके पास 18 दिन बच रहे हैं। कितने दिन बच रहे हैं? 18 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब, तो 18 दिन में आपके पास 3 चैप्टर बच रहे हैं। अब सर 18 दिन है, 3 चैप्टर बच रहे हैं ना, बट मैंने बोला ना कि हमें रिवीजन करनी है कंप्लीट सिलेबस की। हम चैप्टर टू चैप्टर रिवीजन करते आ रहे हैं, बट हमें पूरे सिलेबस की भी रिवीजन करनी है। तो भी हमारे पास
ऑप्टिक्स है लास्ट में, और इसमें 3 चैप्टर आते हैं जो कि 18 नंबर के हैं, 8, 9, 10। चैप्टर नंबर 8 बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, शायद मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। शायद मैंने इसको उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये चैप्टर नंबर हमारा 9th कर लेते हैं इसको, 1 मिनट रुकिएगा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 9th यार, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 10th, और लास्ट में कर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया चैप्टर नंबर 8। ठीक है बेटा, इस तरीके से चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा चैप्टर है सिर्फ थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, पहले के मुकाबले तो छोटा ही कर दिया गया है। तो इसमें बेटा जी आप लोग 3 दिन थ्योरी पे लगाओ, 2 दिन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगाओ, और 1 दिन में इसकी एनसीईआरटी आराम से आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसके एनसीईआरटी अपलोडेड नहीं है। बेटा मैंने यूट्यूब के ऊपर एक बेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी तुम सबके लिए, और बोला था कि इस जो ये सीरीज मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये कंटिन्यू तब रहेगी जब तुम लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाओगे। तो जब तुम्हारा रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। बट डोंट वरी, बहुत जल्द हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर जो भी सीरीज हो वो पूरी रहे आप सभी के लिए। तो चैप्टर नंबर 9 पे आप 3 दिन थ्योरी पे लगाइए, 2 दिन प्रीवियस ईयर पे, और 1 दिन एनसीईआरटी रीडिंग पे बेटा जी। तो पूरे 6 दिन में आप क्या कर रहे हो, अपना 9th चैप्टर कर रहे हो, जो कि लगभग 10 प्लस नंबर का बनता है। कभी 11 का भी हो जाता है, कभी 13 का भी हो जाता है, कभी 12 का भी हो जाता है। ठीक है, 10वां चैप्टर आसान है यार, इसमें 4 दिन ही लगेंगे। और लास्ट चैप्टर आपका 8th बहुत आसान है, 2 दिन में सब कुछ हो जाता है इसका। मतलब इसकी थ्योरी रिवीजन, साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सब 2 दिन में आप लोग निपटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो सिंपल सा फंडा है इसका, एक घंटे का वन शॉट है, जिसके अंदर यूजेस है, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो सब करोगे। उसके बाद बेटा जी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी इसी पे बात है कि ईएम वेव कहाँ पे यूज हो रही है, ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीजें, तो वो भी आराम से हो जाएगी। और एनसीईआरटी रीडिंग भी लगभग 1-1.5 घंटे के करीब है इसका। ठीक है, तो आराम से आप लोग निपटा सकते हो यार इसको 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये है एक बढ़िया वाला प्लान। और अभी देखो आपके पास 18 दिन बचे थे, 18 में से आप लोग 6, 4, 10 और 2, 12, 12 दिन आप लोगों ने यूज करे, तो लास्ट में 6 दिन भी आप लोगों के पास बच रहे हैं। अब इन 6 दिन में आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 दिन या 3 दिन पूरी रिवीजन करने में लगा सकते हैं, और बचे 3 दिन में आप लोग सैंपल पेपर लगा सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था इस वीडियो के शुरुआत में ही कि आप लोगों को एक 60 दिन का एक बढ़िया वाला प्लान दिया जा रहा है, एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी दी जा रही है, कि जिसमें आप लोग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, अपना एनसीईआरटी रीडिंग और कंप्लीट रिवीजन और सैंपल पेपर लगा सकते हो। तो वो एक बढ़िया वाला प्लान ये है। चैनल के ऊपर यार सब कुछ अपलोडेड है, मतलब चैनल के ऊपर आप लोगों को थ्योरी चाहिए तो वन शॉट रहे, है ना। रिवीजन अगर करनी है तो आप लोगों के पास 30 मिनट रिवीजन वीडियोस रही, या फिर आप डिटेल नोट्स, या फिर आप 1 पेज नोट्स जो हैं उनसे कर सकते हैं अपनी रिवीजन। ठीक है, फॉर्मूला शीट जो है वो चैनल के ऊपर है, चेकलिस्ट चैनल के ऊपर है। ओके, क्या है, चेकलिस्ट। सैंपल पेपर मैंने करवाया हुआ है सीबीएसई के द्वारा जो दिया गया, और बाकी और भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता के जाना, और कौन कौन बच्चा आज से स्टार्ट कर रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सुबह, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।